आज पंडित जी की एक कविता कराते हैं, और वो कविता में पंडित जी ने यूं बताया है कि दो ही चीज है ये संसार में, जो जिसको ज्ञान है ना, जो जानता है ना, वो जानता है दो के सिवाय तीसरा कोई चीज है नहीं। एक स्वयं परमात्मा और एक उसकी माया, जिसके द्वारा वो अपना मनोरंजन करता है। और उस मनोरंजन करते करते में इतना मसरूफ हो जाता है कि अपने आप को भूल जाता है। जैसे बालक खेलता खेलता रोटी खानी भूख ना, रोटी खान भी ना था अपने टाइम पर, पढ़ाई भी भूख छोड़ दे, इतना मसरूफ हो जाता है। उतना ही मसरूफ यो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर को हो, जीव को हो। कल एक भैणी का अनुसार था, वो भैणी तो फोन आया था एक, उसका आइडियो साहब हो, बोले वो व्यास साहब बता रहे थे उड़े थे कि भाई अंशी और अंश में क्या अंतर है। अंशी और अंश क्या होता है, क्या अंतर होता है? मार कुछ भी ना होता। तेरा मार तेरे छोरे में क्या फर्क है? मेरे स्वभाव तो ना मिलते, वहाँ कार्य भी ना मिलने, गुण भी ना मिलने, लेकिन अंश से केवल अंश पर रखो, अंश तो तू ही है वो। इसी प्रकार यो जीव जो है ना परमात्मा का अंश है, लेकिन परमात्मा का अंश कैड मात्र में अंश है, नहीं तो असलियत में यो अंश भी एक प्रति आरोप है। केवल कहने के लिए और समझाने के लिए और समझने के लिए एक कहण मात्र में अंश है, नहीं तो ईश्वर ही है। ईश्वर के सिवाय दूसरा किंचित मात्र कुछ भी नहीं है। नहीं है, ठीक है। ऐसा हमारे ब्रह्म सूत्रों का, श्रुति और स्मृतियों का और वेदांत शास्त्र का ये लेख है, बड़े बड़े ऋषि महात्माओं का ये कथन है कि एक ब्रह्म द्वितीय न अस्ति। इस संसार में जो कुछ प्रतीत हो रहा है, जो कुछ बरत रहे हैं हम, और जो कुछ कह रहे हैं हम, और जो कुछ सुन रहे हैं हम, और जो कुछ देख रहे हैं हम, और जो कुछ कर रहे हैं, ये सब का सब एक जो है ना आरोप है। करनिया और ना करनिया और सारा खेल केवल माया और ईश्वर का ही, जिसको हम प्रकृति भी कह देते हैं, है यह भी परमात्मा के द्वारा खड़ी हुई कल्पित। असली में तो भगवान की माया ही माया है, और स्वयं भगवान है इस माया में अपने आप आनंद ले रहा है, और उस आनंद में मसरूफ होकर के अपने स्वरूप को भूल रहा है। इसलिए भूल रहा है कि इसलिए इसको अंश कहा जाता है, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म कहने पर तो भूल हो नहीं सकती। उसमें तो भूल का कोई गुंजाइश है नहीं, बिल्कुल। लेकिन इसलिए इसको अंश कहा जाता है, नहीं तो अंश अंश कुछ नहीं है, ईश्वर ही है। और वो अपने आप ही मसरूफ हो रहा है, और अपने आप ही अपने स्वरूप को भूला हुआ है। और जब वो कोशिश करता है, जब चाहे जब अपने स्वरूप को जान लेता है, देर भी नहीं लगती। बहुत दूर भी है। वो पंडित जी ने एक कविता मंगा रखा है, ज्ञान के कारण पृथ्वी जल वायु तेज आकाश खड़े, और ज्ञान बिना कोस दूर, और ज्ञान के कारण पास खड़े जी। तो जब ज्ञान हो जाएगा ना, जब दूर नहीं दो नहीं, यो अनसपना मिट जाएगा। मिटना ही अनसपने को है। इस जीवपने को, जीव भी कल्पित है, पंडित जी ने तो गा भी रखा है। हाँ जी। और शास्त्रों का मत भी है कि कल्पित जीव ने सदा रहने की बिल्कुल टाल नहीं, बिल्कुल टाल नहीं, क्योंकि इसकी मृत्यु तो होती नहीं। बिल्कुल। और यो नाम जो कल्पित नाम जो है, यो भी अजर उमर है, क्योंकि ईश्वर के जितने भी खेल हैं वो सारे के सारे हैं तो अजर उमर है।
लेकिन हम भूल में यूं मान लेते हैं कि यो थोड़े दिन का है, यो इतने दिन का है। कई बार मैंने बताया भी है एक बार कि कोई भी चीज की मृत्यु नहीं होती, बदली होता है, परिवर्तन होता है, ना कि किसी चीज का नाश होता है जी। और गीता में भी ऐसा लिखा है, हे अर्जुन, पुराने वस्त्रों को उतार के जैसे मनुष्य नए वस्त्र धारण कर लेता है, इसी प्रकार यो जीव जैसे ना पुराने शरीरों को छोड़ करके और नए शरीर ग्रहण कर लेता है। लेकिन ना तो शरीरों का कुछ बिगड़ता, क्योंकि शरीर में 5 तत्व और 3 गुण हैं, उनका कभी 3 काल में नाश नहीं होता, कोई से कभी, क्योंकि ईश्वर स्वरूप है जी, वो भी ईश्वर स्वरूप है, वो भी ईश्वर अंश है। यो सारे का सारा ईश्वर अंश को हो या ईश्वर को हो। तो फिर भी आड़ पंडित जी ने जो इस कविता में वर्णन किया है ना, वो इतने सुथरे ढंग से किया है, क्योंकि ऐसा शास्त्रों का मत है और ऐसा माननीय है, बिल्कुल निश्चित बात है कि इस माया से अपने आप पे तो सुलझना पड़ेगा, अपनी ही माया के द्वारा यो बंधा हुआ है, अपनी ही माया से आप पे समझना पड़ेगा और इस अपनी माया को आप पे जानना पड़ेगा, कोई दूसरा जड़ा नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है। रास्ता बताने वाले तो लाख हैं, यानी तरीके तो बताओगे, गुरु जी हैं वो भी तरीके बताओगे, शास्त्र भी तरीका बताते हैं, मार्ग दिखाते हैं, उसका वर्णन नहीं करते जी। किसी में सामर्थ्य नहीं है। और गीता में तो अर्जुन ने कह दिया कि हे भगवान, आपकी जो विभूतियां हैं उनको आपके पूर्ण रूप से आपको ना तो ऋषि जान सकते, ना देवता जान सकते, ना गंधर्व जान सकते, फिर मनुष्य की तो ना ऋषि मुनि महात्मा जान सकते, फिर मनुष्य साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। यानी और यहां तक कह दिया आखिरी में कि स्वयं आप भी नहीं जानते, इतना विस्तार है, इतनी यानी पता नहीं किस टाइम क्या कर देगा जी, इसलिए आप भी नहीं जानता हो। ठीक है बात। और उसने अपनी ताकत का भी ज्ञान नहीं कि तेरी कितनी ताकत है। इसी प्रकार ये संसार जो है ये माया के द्वारा अपने ही मनोद के द्वारा भ्रमित हो रहा है। तो आड़ पंडित जी ने इसका खुलासा करने के लिए, इसको समझाने के लिए कि वास्तविक में क्या है, और नहीं तो बड़े बड़े चाहे कितना विद्वान हो, इस कविता में यो है बताओगे कि बड़े बड़े विद्वान भी जो है ना इसमें फंस गए। जगत में मोह लिए मेहर सुमेर जी, माया ने बहुत घने मारे हैं। तो माया भगवान की है और भगवान माया के हैं, दो नहीं जी, शक्ति और शक्तिवान दो नहीं होते। इसलिए आड़े उनको मोहती है, उनको भ्रम में डालती है जो अपने को अलग मान करके अपने आप में एक अपनी हस्ती मानते हैं। उन पर यह माया दूसरा काम करती है, और जो इस माया को परमात्मा की शक्ति मानते हैं, परमात्मा की फैलाई ही मानते हैं, परमात्मा का विनोद मानते हैं और परमात्मा का खेल मानते, उनको ऊपर यह माया काम नहीं करती जी, उनको बांधती नहीं। और नहीं तो कोई बाकी नहीं बचता। ब्रह्मा विष्णु शिव जी मोए जी, देखिए भस्मासुर का किया नाश, और चंद्रमा का स्याही लाई, इंद्र ने भी भोगे त्रास, और नारद के से ऋषि मोए मरकट रूप धराया खास। बिरगु चमन यमदग्नि उदल की मती मारी, और त्रिशंकु और वो नाहुस ना, हाँ, त्रिशंकु और नाहुस मोए जिनकी करी बुरी गति। यानी नाहुस ने, और इसलिए पंडित जी ने बताया कि नाहुस ने इतनी जबर तपस्या, ये भी ले जा बेटी,
इतनी जबर तपस्या करी कि स्वर्ग का राजा बना दिया। और स्वर्ग का राजा बनने के बाद उस अहंकार ने, परमात्मा ने उसको चाहे देखना भाई मेरे स्वरूप में आ गया, देव कोटि में आ गया, मनुष्य कोटि में तो है नहीं भी हो। ये देखा यो परिपक्व है, जैसे ना इंद्राणी के रूप पर आसक्त कर दिया। परमात्मा की माया ने इंद्राणी का रूप धारण कर करके इंद्राणी की तरफ से उसको खींच लिया। आड़ पंडित जी उसको उनका वृतांत बता रहे। त्रिशंकु स्वर्ग में जाना चाहता था समेत शरीर। हरिश्चंद्र का बाप था जी, राजा था, ईश्वरीय कुल में था और बड़ा प्रतापी, बड़ा धर्मात्मा तपस्वी राजा था। वशिष्ठ मुनि ने कह रहा था वो कि भाई मेरे को समेत शरीर भेज दे। तो वशिष्ठ नाट गए थे कि भाई समेत शरीर कोई नहीं जा सकता स्वर्ग, ये शरीर तो यहीं छोड़ना पड़ेगा। उसके पुत्र कहा तो वह भी नाट गए थे। अगर बावड़े जो पिताए नाट के, तो उन्होंने शराब दे दिया था। उन्हीं ने जो है ना नरभक्षी कहा था, इसको नरभक्षी का शराब दे दिया था त्रिशंकु को। और विश्वामित्र का जो है ना वशिष्ठ के साथ बैर था, समझ ले, क्योंकि सब ने ब्रह्म ऋषि कह दिया था विश्वामित्र को जी। लेकिन एक वशिष्ठ ने नहीं कहा था। जब ऋषिया ने वो तंग करने लग गया ना, जब वो ऋषि बोले भाई हमने तू ही तंग करे, हमने तो मार दो तो कदे को वाले, हम तो डायबिटीज से हम ही कह दे चाल के कहेगा उड़ा कह देंगे, लेकिन मारे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तेरे को मान्यता जब मिलेगी, इस मान्यता के सहन चाहिए वशिष्ठ मुनि के, क्योंकि सप्त ऋषियों में सबसे बड़ा और अजर उमर है, उसका कभी बदलाव नहीं होता, वो बदलता नहीं। और सप्त ऋषि बदलते हैं लेकिन वशिष्ठ वो ही रहता है। इसलिए उनके हाथ में कर्म है, जब वो सहन कर देंगे ना ब्रह्म ऋषि के, तो सारे मान्यता करेंगे, तेरी भगवान भी मान्यता करेगा। और जब तक वो सहन नहीं करेंगे तो तेरे को कहीं वो जैसे ना वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए विश्वामित्र ने उसको ब्रह्म ऋषि ने कहा, त्रिशंकु के द्वारा उसके 100 पुत्र मरवाए, भक्षण कर लिए, नरभक्षी था वो, उन्हीं का शराब दिया और था कि मैं तेरे स्वर्ग में भेज दूंगा सदा शरीर। जब विश्वामित्र ने अपने तप के बल से त्रिशंकु को सदा शरीर स्वर्ग में भेज दिया और वहां जाकर के अपने बैठ गया आसन पर। जब अंदर आया कहीं से तो अंदर ने देखा रहे मनुष्य शरीर लेकर के, और अंदर ने उसका धक्का मार दिया। जब वो उल्टा पड़ने लग गया ना पृथ्वी तल पर, जब उड़े तो उसने रुका मारा, बचाओ बचाओ बचाओ। तो ऐसा लेख आता है भागवत पुराण में कि विश्वामित्र ने उसको बीच में रोक दिया आकाश में और यूं कह दिया कि तू यहां रोक, मैं यही स्वर्ग बनाता हूं। और विश्वामित्र ने वहां पर स्वर्ग बनाना शुरू कर दिया था। कुछ ग्रह बना दिए थे, नहीं तो ये ग्रह थे केवल 7, 9 ग्रह नहीं थे। फिर 9 ग्रह बनाए त्रिशंकु ने, 1-2 ग्रह बना दिए थे, राहु करके तू के ग्रह में शामिल कर दिया कि मैं न्यारे ग्रह बनाऊंगा। जब इनको 9 ग्रह हुए थे, नहीं तो वास्तविक में ग्रह 7 ही। तो जब ब्रह्मा ने इसको समझा कि भाई ये गलत काम मत कर, तू तो विधि के विधान ने भी मेरे काम ने भी मेरा पुत्र होकर के और मेरे काम ने रोक रहे, तू मेरे काम ने उल्टा करे, ये मत कर। तो विश्वामित्र ने ऐसा बताते हैं कि त्रिशंकु उड़े रोक रखे, उल्टा लटके आज भी जी। और पंडित जी ने तो कईया ने कहा भी रखा त्रिशंकु की डाल के अदम बीच लटके में जी। तो कहने का मतलब यो था कि जब तक इसको ज्ञान नहीं होता अपने स्वरूप का, जब तक यो चाहे जब भ्रमित हो सकता है जी। क्योंकि स्वयं मैं ही अपने आप में, परमात्मा कहते मैं ही भ्रमित हो जाता हूँ अपनी माया के द्वारा, अपने खेल के द्वारा इतना मसरूफ हो जाता हूँ, इतना माहिर हो जाता हूँ उसमें कि अपने आप को भूल जाता हूँ। तो जो जीव बने बैठा है, जो मेरा अनस का वाया जा रहा है, उसमें कोई सामर्थ्य नहीं।
तो आड़ पंडित जी यूं बताते हैं कि नाहुस कैसे और त्रिशंकु कैसे तपस्वी, ये दोनों के दोनों, वो तो समेत शरीर स्वर्ग में चला गया, अंदर न उल्टा गिरा जी। इतना बड़ा तप था उसका, तप तो था उसका। और नाहुस स्वर्ग का राजा ही बन गया था अंदर के बाद जी। कुछ समय के लिए जब अंदर स्वर्ग में राजा ना था, अंदर मेरे में ऐसे छुपया बैठा था जल में, उस वक्त जो है ना उसको स्वर्ग का राजा बना दिया। इंद्राणी को देख करके जो है ना आसक्त हो गया उस पर और नीचे गिर दिया, फिर पटक दिया। त्रिशंकु और नाहुस मोहे जिनकी करी बुरी गति। और बड़े बड़े ऋषि मुनि, ऋषि मोहे, बड़े ऋषि और मुनि मोहे, इसमें नहीं झूठ रती। यानी ये कह रहे हैं पंडित जी कि भाई देखो शास्त्र उठा करके, पुराण उठा करके उन ऋषियों की विरान माटी कर दी जो इस पृथ्वी के मालिक थे, यानी ब्रह्मा विष्णु और सूर्य, ये सब जी लोकपाल है, इस सृष्टि के मालिक हैं जी। और वास्तविक मत ये है कि जब शास्त्रों को देखते हैं तो यूं देखो कि ऐसा लिखा है भागवत पुराण में भी और कहीं भी कई जगह ऊंचे शास्त्रों में कि ब्रह्म ने ही अपने को 3 रूपों में भी भक्त कर रखा है। ठीक है बात। केवल कहण मात्र में ब्रह्मा विष्णु और शिव है, क्योंकि सृष्टि रचने के लिए, यो खेल करने के लिए परमात्मा ने अपनी माया के द्वारा खेलना शुरू किया था आदि। तो वो भी मोहे गए, तो बाकी का तो क्या जिक्र। ठीक है बात। तो आड़े ने को बताओ पंडित जी, बड़े बड़े ऋषि मोहे, इसमें नहीं झूठ रती। वो नाहुस दिए थे स्वर्ग से घेर, यानी स्वर्ग तो तले घेर दिए जी। वो श्राप दे दिया सप्तऋषियों ने। वो तगाजे में इसका कथा तो ऐसा आता है, कई जगह लिखा कि जब नाहुस राजा बन गया स्वर्ग का, तो नाहुस ने ऑर्डर दे दिया, इंद्राणी को देख करके उस पास सख्त हो गए और ऑर्डर दे दिया कि भाई ये तो इंद्राणी, मैं स्वर्ग का राजा हो गया, इंद्राणी मेरी होगी ना। जो अंदर के साथ बरतेवा करे थी वो मेरे साथ भी बरतेवा करना पड़ेगा। और मेरे साथ मैं सोचा इसके साथ यानी लोकाचार करूंगा, व्यवहार करूंगा जैसे वीर मर्द का होता है जी। तो इंद्राणी बृहस्पति के पास गई शिची कि महाराज क्या बात हुई रे, गला खुशक क्यों हो गया? कि महाराज ये क्या किया आपने? वो तो था स्वर्ग का राजा बनाया ना उस, वो तो मेरे के न्यू कहा है। तो बृहस्पति जी विद्वान थे, इसलिए देवताओं के गुरु थे, वो बोले तू चिंता मत करे, वो ऐसा करता है तो अपने आप गिर जाएगा। तू उसको कह दे कि अंदर ऋषियों की पालकी पा करता बैठ कर, और तू भी ऋषियों की पालकी में बैठ कर किसी वक्त भी आ सकता है, मुझे कोई एतराज नहीं। केले हो रहा है, राड ले जा। देखिए भाई तार पर बच, देख देख। हाँ जी। तो शिची ने हुक्म दे दिया कि भाई जाओ राजा को यूं कह दो, मैं मानती हूँ इंद्र हो और उसका अधिकार है मेरे ऊपर भी, जब पूरे स्वरूप को उसका अधिकार है तो मेरे पर भी अधिकार है जी। लेकिन मुझे एक एतराज है और उसके बिना मैं प्रसन्न नहीं होंगी। अंदर जो है ना ऋषियों की पालकी पर बैठका, ये नहीं बताया था कि सप्तऋषियों की पालकी पर बैठका आ करते, अंदर ऋषियों की पालकी में बैठ करके आ करते, और वो जब पालकी में बैठ कर, ऋषियों की पालकी में बैठ कर जब आओगा तो उसका मकान है, उसका घर है, और मैं भी उसी की हूँ, मुझे कोई एतराज नहीं। तो नाहुस ने जल्दी होगी या सुनते हैं कि साथ घना उतावला पड़ गया। मैं बोला भाई ऋषि बुलाओ, कि महाराज ऋषि तो कौन ही, ऋषि तो तड़े रहने पड़ेंगे, आड़ तो देवता लोग हैं, और एक बात तो है आड़ सप्त ऋषि है कि उनको ले आओ बुलाकर। सप्त ऋषि जोड़ दिए पालकी में।
और जब सप्तऋषियों ने श्राप दिया और नीचे गिर दिया, घना तावड़े तावड़े चालन की कही, वो चालन थे अपने आराम थे, लेकिन जल्दी 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 सप्रस सप्रस सप्रस, संस्कृत में सप्रस कहते हैं इसको, जल्दी जल्दी वो उन्होंने तो उसने पिटक कर श्राप दे दिया कि जा सर्प बन जाते। क्या जल्दी जल्दी सर्प सर्प करे, सर्प बन जाए पृथ्वी लोक में, तेरे को इतनी जल्दी है? तो ये भी नहीं पता हमारे से क्या काम लेना चाहिए, हम क्या काम करते हैं। क्योंकि सप्तऋषियों का काम कुछ और है, संसार का कल्याण करना जी। पूरे संसार की देख रेख रखते हैं वो सप्तऋषि। आकाश में जहां धरुस्थान है, यानी यूं समझिए कि हृदय आकाश, हृदय को आकाश कहते हैं। शास्त्रों में ऐसा लिखा होता है कि हृदय आकाश में भगवान विष्णु का स्थान है, वास स्थान, और वो हे धरु को दे रखा है।